जिस टेबल को याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है कि बताइए साइन 90 का मान क्या है, साइन 60 का मान क्या है, या कोसेक 90 का मान क्या है, 30 का मान क्या है, ये सभी बहुत ही कन्फ्यूजन आते हैं और इन पर न्यूमेरिकल बहुत लगते हैं। भाई जितने भी उस लेसन के लगेंगे न्यूमेरिकल तो बस इसके वैल्यू पर लगेंगे और इसकी वैल्यू वहाँ पर आपको पुट करनी होगी और आपका न्यूमेरिकल फटाक से आंसर आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं हम पर तो आपके विश्वास पर हम विश्वास कर रहे हैं और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये टेबल आपको हम चुटकियों में याद करा देंगे और सिर्फ इसमें की एक लाइन आपको याद करना होगा, बाकी सभी उसी लाइन से बन जाएंगी सभी लाइन, ठीक है। सभी मान एक ही लाइन से बन जाएंगे, सिर्फ साइन का मान याद कर लेना, बस उसके मान से सब याद, उसको भी हम एक ट्रिक से याद करा देंगे, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, यहाँ पर साइड में अनुपात लिखा है, यानी कोण जो दिए होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, ये सब दिए होते हैं, सेक और ये सब दिए होते हैं। तो इनको एक साइड में, और जो 0 का मान, 90 का मान, और 45 का 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान, ये यहाँ पर लिखे होंगे। यहाँ पर ये अंश दिए होंगे और इतने इतने अंश पर आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो एक ट्रिक क्या है, जो ट्रिक एक लाइन में लगा लेंगे और उसी लाइन से सभी ट्रिक बना करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की, कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 आधा, 0 आधा, आधे पे रूट 3/2, 1। सिंपल सी एक ट्रिक है जिसे आप याद करोगे, 0 आधा, आधे पे रूट 3/2, 1/2 को क्या कहेंगे, आधा। आधा होता ना, एक अगर कोई सेब एक है उसके 2 टुकड़े कर दोगे तो उसे क्या लिखेंगे, 1/2, यानी एक सेब देना है किसी को और 2 लोग हैं तो उसे काटोगे, कहोगे कि 1/2 करके इन लोगों को दे दीजिए। तो वही वाला आधा है कि 1/2 को क्या कहेंगे, आधा है। और ये यहाँ पर जो है वो आधे पर रूट लगा हुआ है, 1/2 और 1/√2 है, और यहाँ रूट 3/2 है और 1 है, यानी 0 आधा, आधे पे रूट 3/2, 1 मान साइन का हो गया। अब साइन में क्या होता है, आप पढ़कर आए हैं कि जो होता है कोस होता है वो साइन का उल्टा रहता है। जो कोस होता है वो साइन का उल्टा नहीं, फिलहाल में वो दूसरी दिशा में चलता। अगर साइन इधर को जा रहा है तो कास आ रहा है, ऐसा समझिएगा। तो उल्टा कैसे होता है, ये वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पर हम ले आएंगे, ये वाली यहाँ पर ले आएंगे हम, और ये वाली तो यहीं पर रहेगी, ये वाली यहाँ ले आएंगे वैल्यू, और ये वाली यहाँ पर ले आएंगे, 0 को वहाँ ले गए, ठीक। अब कास का मान क्या हो गया, कास 0 का मान 1, कास 30 का मान 3/2 और कास 45 का मान क्या है, जो साइन का था वही हो गया, और कॉस 60 का मान 1/2 है और कॉस 90 का मान 0 है, और जो साइन 90 का 1 था वही पर कास 90 का मान 0 हो गया, इस ट्रिक के तौर पर। अब हम थोड़ा अपने पेन का कलर चेंज करते हैं और इसको समझाते हैं। अब tan पढ़कर आते हैं, tan को, तो tan को क्या लिखा जाता है, साइन बटा कास। क्या लिखा जाता है, साइन, ये साइन है और एक कॉस है, और जुगस टू क्या होता है, tan होता है कि नहीं होता, इतना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो पिछली वीडियो आप मेरी देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से समझा दिया है एक ट्रिक बना करके लाल बटा कक्का से, और वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। वो लाल बटा कक्का वो त्रिकोण, वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, उसमें यूज आता है, ठीक। तो साइन बटा कास क्या होता है, tan होता है। अब यहाँ पर कैसे ट्रिक लगेगी कि साइन यहाँ पर है, नीचे कॉस है, तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें अच्छे से, और क्या हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। अब हमारे पास ऊपर तो 0 है, नीचे है 1, ऊपर 0 नीचे 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी,
जीरो ही आ जाएगी, जीरो इसकी वैल्यू हो गई। अगर हम इसे करेंगे, डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो ये दो कट जाएंगे और 1/3 मान आ जाएगा इसका, 1/3। अब यहाँ पर ले आएंगे तो अगर रूट को यहाँ पर कट जाएगा, लिखेंगे 1/√2 पूरे का बट्टा 1/√2, तो ये वैल्यू नीचे नीचे कट जाएंगी, मान आ जाएगा 1। कितना मान आ जाएगा? 1 मान आ जाएगा। tan 45 का मान 1। यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर भी वही खेल होगा और ये दो कट जाएंगे, √3/1 सॉरी 2 लिख गया, √3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/1। या किताब में हमारे बुक में ये नहीं दिया रहता है 1, तो आप इसे नहीं लिखिएगा, हम नहीं लिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिलहाल में 1 का यहाँ पर नीचे का मतलब, नीचे वाला 1 का मतलब कुछ नहीं है तो, लेकिन वहाँ पर इतना अच्छे से नहीं दिया रहता है हमारे बुक में, तो नहीं उसे याद कीजिएगा। और क्या होता है, tan का उल्टा अगर 1/0 है तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। और इसे लिखते हैं इन्फिनिटी, ये इस तरीके से इन्फिनिटी बना दी जाती है, इन्फिनाइट जिसे कहते हैं, और ये इन्फिनिटी बना दी जाती है जो होती है सोते हुए 8 है ना, एकदम करवटिया वाले 8 होते हैं। ठीक, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। फिर क्या होता है? कोसेक। अब कोसेक किसका उल्टा होता है? पता नहीं है आपको, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो मेरी देख लीजिएगा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोसेक उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, तो इसका उल्टा होगा तो हमें क्या लिखना होगा? जीरो का हम क्या लिखेंगे? अगर जीरो का उल्टा लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। जीरो का उल्टा क्या? इन्फिनाइट, अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, कोसेक 0 का मान, ठीक, अपरिभाषित। अगर कोसेक 30 की मान करें तो उल्टा यहाँ पर होगा, नीचे 2 हैं तो 2 पहुँच जाएंगे ऊपर और नीचे होगा 1, तो 1 का कोई मान नहीं है नीचे, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। यहीं पर भी वही होगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, नीचे 1 है तो उसका भी मान नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नीचे रूट में 3 है तो वो इधर से आ जाएंगे, जो है उल्टा आ जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और जो √3 था वो नीचे आ जाएगा। इसमें क्या है? 1 है तो 1 में क्या उल्टा नीचे? 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे सेक में क्या देखेंगे? अब सेक किसका उल्टा है? आप सभी को पता है, सेक कोस का उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। अब सेक में क्या है? सेक जो है कोस 0 का मान क्या है? 1 है। कोस 0 का मान 1 है तो इसमें भी 1 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 30 का मान, कॉस 30 का मान तो हो जाएगा √2 सिंपल 2/√3 हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें देखें तो हो जाएगा √2 नीचे 1 होगा तो उसका कोई मान नहीं, उल्टा लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें भी 2 लिख देंगे, नीचे का मान कोई नहीं। 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनाइट, इसमें भी इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। लिख लीजिएगा, ठीक, अपरिभाषित। ठीक, अब देखेंगे कॉट। अब कॉट किसका उल्टा होता है? आप सभी को पता है कि कोट tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा कौन होता है? कोट। अब कोट में क्या लिखेंगे? अब tan 0 का मान था वो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, कोट 0 का मान अपरिभाषित, उसका परिभाषित ही नहीं है अभी तक। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? कोट
30 का मान लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे तो tan 30 का मान क्या है, यहाँ पर है 1/√3, तो √3 हो जाएगा मान इसका, एक नीचे होगा उसकी वैल्यू कोई नहीं। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, cot 45 का मान और tan 45 का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा होता नहीं। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, फिर देखेंगे tan 60 का मान क्या है, जो tan 60 का मान है उसका उल्टा हो जाएगा, तो tan 60 का मान है √3, तो वही हो जाएगा √3, 1/√3। यहाँ पर क्या था, 1 था नीचे, तो यहाँ पर परिभाषा नहीं, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू है, यहाँ पर इसका वैल्यू है, तो 1/√3। फिर क्या होगा, cot 90 का मान, cot 90 का मान और tan 90 का मान अपरिभाषित है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका मान। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारी क्या बन गई, सारणी और कोष्ठक जो है इसका मान, सभी के मान हो गए, यहाँ पर सभी के मान यहाँ पर पुट हो गए, और आपने अच्छे से कर लिया इन्हें, और आपने इन्हें अच्छे से हल कर लिया, तो आपके जो कन्फ्यूज़न थी वो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी, और आपको रटना नहीं पड़ेगा 0 आधा, आधे पे √3/2 1। फिर उसका इसी ट्रिक के माध्यम से आप कर लीजिएगा, और अच्छे से इन्हें जो है दिमाग में, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, है ना। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद क्या है, अगर आपको समझ में आ गया तो पसंद है, नहीं समझ में आया तो नहीं पसंद है, बस यही तो बात है। इसमें कोई फिल्म सिनेमा तो चल नहीं रहा, लेकिन अगर आप सिनेमा देखने वाले मूड से देख रहे हैं वीडियो, जिस आप खुशी से, लगन से एक फिल्म को देखते हैं, अगर आप उस फिल्म वाली लगन से इस वीडियो को देख लिया है, तो ये सारणी तो क्या, इसका पूरा आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और आपसे कोई फटाक से पूछ लेगा कि बताइए tan 45 का मान क्या है, तो आप फटाक से 1 बता देंगे। जो है cot 60 का मान क्या है, तो 1/√3 फटाक से बता देंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, इसे आप बुक में देखोगे तो बहुत ही कठिन लगेगा, यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही सरल लगेगा, और समझाने के बाद में आप लोगों को तो बहुत सरल ही लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही ट्रिक के साथ। फिलहाल में मैं ट्रिक ज़्यादा नहीं पढ़ाता, ज़्यादा तो बायोलॉजी की हमारी क्लासेस हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और उन टॉपिक से बहुत ही जो है न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उन्हें हल कराना हमारा तो फ़र्ज़ है, आप समझें या ना समझें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।